कुमार। आज हम केमिकल बॉन्डिंग के अंदर फोर्थ पार्ट पर पहुंच चुके हैं। 3 लेक्चर हमने केमिकल बॉन्डिंग का कंप्लीट कर रखा है। तीसरे चैप्टर में हमने आयनिक बॉन्ड के ऊपर चर्चा किया था कि आयनिक बॉन्ड इजीली कैसे बनता है। आज हम कोवेलेंट बॉन्ड के ऊपर चर्चा करेंगे, लेकिन इसके पहले 2-3 पॉइंट्स जो आपके दिमाग में होना बहुत ही जरूरी है, उसको आपको अपने दिमाग में सेट करना है, जो भी हम बात कर रहे हैं। सबसे पहले केमिस्ट्री डिपार्टमेंट में, पूरे केमिस्ट्री डिपार्टमेंट में 2 तरह के बॉन्ड पाए जाते हैं। एक पाया जाता है केमिकल बॉन्ड, जिसमें इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफरिंग होता है। जैसे 3 तरह के बॉन्ड होते हैं, नाम आप जानते हैं, आयनिक बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड और कोऑर्डिनेट बॉन्ड। इसमें तीनों में इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफरिंग होता है। इसके वजह से होता है, चाहे इलेक्ट्रॉन कंप्लीट रूप से ट्रांसफर हो या शेयरिंग के माध्यम से ट्रांसफर हो, लेकिन ट्रांसफरिंग से बनता है। एक केमिस्ट्री जगत में बॉन्ड पाया जाता है फिजिकल बॉन्ड। फिजिकल बॉन्ड वैसे बॉन्ड को कहते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफरिंग नहीं होता है, जिसमें क्या होता है, सिर्फ चार्ज अट्रैक्शन होता है। चार्ज के अट्रैक्शन से जो अगर कोई बॉन्ड बन रहा है तो उसको हम कहते हैं फिजिकल बॉन्ड। जैसे हाइड्रोजन बॉन्डिंग सबसे फेमस है, वंडरवाल्स बॉन्ड, ये सब क्या है, चार्ज अट्रैक्शन से बनता है। तो इसको हम क्या कहते हैं, फिजिकल बॉन्ड के रूप में जानते हैं। तो हम आज बात करेंगे केमिकल बॉन्ड का दूसरा टॉपिक कोवैलेंट बॉन्ड के ऊपर। लेकिन इससे पहले 2-3 पॉइंट और आपको जानना है। किसी भी एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफरिंग होता है वो कहां से होता है, वैलेंस शेल से होता है। वैलेंस शेल किसको कहते हैं, किसी भी एटम के अंदर न्यूक्लियस से सबसे दूरस्थ ऑर्बिट, सबसे आउटर मोस्ट ऑर्बिट, जहां इलेक्ट्रॉन मौजूद है, पर सबसे न्यूक्लियस से सबसे दूर ऑर्बिट। जैसे न्यूक्लियस के सबसे नजदीक ऑर्बिट नंबर 1, 2, 3, 4 होता है। तो न्यूक्लियस से सबसे दूर ऑर्बिट, जिसको हम बोलचाल की भाषा में कहते हैं आउटर मोस्ट ऑर्बिट, उस ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है। उस ऑर्बिट को वैलेंस ऑर्बिट कहते हैं, वैलेंस शेल के नाम से जानते हैं। और उसमें जो इलेक्ट्रॉन मौजूद होता है उसको हम कहते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो समझ में आ गया ना, वैलेंस शेल क्या है, किसी भी एटम के न्यूक्लियस से सबसे आउटर मोस्ट ऑर्बिट जहां इलेक्ट्रॉन मौजूद है, उस ऑर्बिट को कहते हैं वैलेंस ऑर्बिट, और वैलेंस शेल भी कहते हैं, और उसके इलेक्ट्रॉन को कहते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो हमेशा किसी भी एटम से इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर कहां से होगा, तो वैलेंस शेल से होगा। देखिए, द वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स आर यूज्ड फॉर फॉर्मेशन ऑफ केमिकल बॉन्ड। कहता है कि केमिकल बॉन्ड बनने में कौन सा इलेक्ट्रॉन यूज होता है, तो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स यूज होता है, यानी आउटर मोस्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन यूज होते हैं। जैसे अगर कोई घर में, आपके घर में आएगा या जाएगा, तो कहां से आएगा, जो आपका इंट्रेंस द्वार है वहीं से आएगा, उसी कमरे से आएगा, उसी कमरे से जाएगा। ठीक उसी प्रकार से किसी एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन जो मौजूद होता है 2 पार्ट में मौजूद होता है। एक तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो कि सबसे आउटर मोस्ट ऑर्बिट होता है, और एक होता है उसके बाद जितने भी इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं उसको कहते हैं कोर इलेक्ट्रॉन। तो हमेशा इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफरिंग कहां से करेंगे, वैलेंस शेल से करेंगे। तो इसका मतलब है कि केमिकल बॉन्ड बनने में कौन सा इलेक्ट्रॉन यूज होता है, तो वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन यूज होते हैं केमिकल बॉन्ड बनने में। दूसरा बात आपको क्या ध्यान रखना है कि हर एटम चाहता है कि अपने वैलेंस शेल को स्टेबल कर ले, और स्टेबल कैसे करे, तो इनर्ट गैस के जैसा या नोबेल गैस के जैसा स्टेबल करे। आपको मालूम है इनर्ट गैस या कोई कितने होते हैं, 6 प्रकार के होते हैं, हीलियम, नियन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन। तो उसके जैसा अपने वैलेंस शेल को स्टेबल करना चाहता है, और वैलेंस शेल को स्टेबल करने के लिए अपने आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन रखना चाहता है। इसी को कहते हैं ऑक्टेट कॉन्फ़िगरेशन प्राप्त करना। इनर्ट गैस के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में भी 8 इलेक्ट्रॉन होता है, और उसके कॉन्फ़िगरेशन को हम कहते हैं ऑक्टेट कॉन्फ़िगरेशन प्राप्त कर लिया। तो हर एलिमेंट, हर एटम अपने वैलेंस शेल में ऑक्टेट कॉन्फ़िगरेशन प्राप्त करना चाहता है, अर्थात 8 इलेक्ट्रॉन रखना चाहता है। तो इस तरह 8 इलेक्ट्रॉन रखने के लिए ही वैलेंस शेल में हर एटम बॉन्डिंग का निर्माण करता है। तो देखिए, दूसरा पॉइंट यही है कि वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स ऑक्टेन ऑक्टेट कॉन्फ़िगरेशन। वैलेंस शेल क्या करना चाहता है, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन कैसा कॉन्फ़िगरेशन प्राप्त करना चाहता है, ऑक्टेट कॉन्फ़िगरेशन। कॉन्फ़िगरेशन का मतलब सजावट से होता है, यानी इलेक्ट्रॉन की सजावट कैसी चाहता है, ऑक्टेट कॉन्फ़िगरेशन, ऑक्टेट सजावट चाहता है। ऑक्टेट सजावट का मतलब 8 इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल में रखना चाहता है। इस कॉन्फ़िगरेशन को हम क्या कहते हैं, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं, क्योंकि यह कॉन्फ़िगरेशन नोबेल गैस के जैसा है। जैसे आज हम बात करें कि आपको कैसा बनना है, तो कोई डॉक्टर बोलेगा, कोई इंजीनियर बोलेगा, तो ये हमारा स्टेबिलिटी है ना। हम चाहते हैं ना कि डॉक्टर बन गया, कोई इंजीनियर बन गया, कोई साइंटिस्ट बन गया, कोई बिजनेसमैन बन गया। तो उसी तरह से ऑक्टेट कॉन्फ़िगरेशन जो इनर्ट गैस का है
नोबेल गैस का कॉन्फ़िगरेशन है, तो इस कॉन्फ़िगरेशन को प्राप्त करना चाहता है हर एटम, इसलिए हर एटम अपने वैलेंस शेल में ऑक्टेट कॉन्फ़िगरेशन के लिए ही बॉन्डिंग का निर्माण करता है। अब आइए कोवेलेंट बॉन्ड के ऊपर में, कोवेलेंट बॉन्ड किसको कहते हैं? देखिए कोवेलेंट बॉन्ड शेयरिंग से बनता है, यानी दो, अगर पहला तो ये याद रखना है कि केमिकल बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड भी एक प्रकार का केमिकल बॉन्ड है और इसमें इलेक्ट्रॉन शेयरिंग होता है। एटमों के बीच इलेक्ट्रॉन को शेयरिंग करते हैं एटम्स इस तरह से कि अपने आउटर मोस्ट ऑर्बिट में ऑक्टेट कॉन्फ़िगरेशन प्राप्त करें। कोई एटम, अगर एटमों के बीच इस तरह का केमिकल बॉन्ड बन रहा है कि शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो रहे हैं और वैलेंस शेल में ऑक्टेट कॉन्फ़िगरेशन प्राप्त कर रहा है, तो वैसे बॉन्ड को हम कहते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। देखिए ध्यान से, इट इज अ केमिकल बॉन्ड, कहता है यह एक प्रकार का कोवेलेंट बॉन्ड भी कैसा है? केमिकल बॉन्ड है, फॉर्म्ड अमॉन्ग्स्ट द एटम्स ऑफ सेम और डिफरेंट एलिमेंट। कोवेलेंट बॉन्ड सेम एलिमेंट के बीच बनता है, जैसे H2 Cl2 O2, और डिफरेंट एलिमेंट के बीच बनता है, जैसे Cl HBr H2O, ये सब क्या है? डिफरेंट एलिमेंटों के बीच बन रहा है। तो सेम और डिफरेंट एलिमेंटों के बीच बनता है। कोवेलेंट बॉन्ड भी केमिकल बॉन्ड है, एटमों के बीच बनता है, सेम और डिफरेंट एलिमेंटों के बीच बनता है। दूसरा याद रखना है जो महत्वपूर्ण डिफिनेशन को डील कर रहा है, कैसे बनता है? इट इज फॉर्म्ड बाय शेयरिंग ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। यही याद रखना है आपको कि कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बनता है? शेयरिंग ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन के द्वारा बनता है। टू ऑब्टेन ऑक्टेट, दैट इज 8 इलेक्ट्रॉन्स इन देयर वैलेंस शेल। कहता है कि शेयरिंग, अगर केमिकल बॉन्ड बन रहा है शेयरिंग ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन के द्वारा, तो वैसे बॉन्ड को हम क्या कहते हैं? कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं। और शेयरिंग ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन किस कारण से होगा? इस कारण से होगा कि अपने वैलेंस शेल में हर एटम ऑक्टेट कॉन्फ़िगरेशन प्राप्त कर ले। ठीक है, अब एग्जांपल देखिए, जैसे फॉर्मेशन ऑफ Cl2 मॉलिक्यूल की बात करते हैं, तो आप एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ चुके हो, एटॉमिक स्ट्रक्चर के द्वारा आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने जानते होंगे। तो जैसे क्लोरीन है, एटॉमिक नंबर 17 है, अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो 287 आएगा। अगर ऑर्बिट वाइज लिखेंगे तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5 लिखेंगे। अब इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में देखिए कितने इलेक्ट्रॉन है? 7 इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट ऑर्बिट में, 5 2 7, यही आउटर मोस्ट ऑर्बिट है, थर्ड ऑर्बिट इसका आउटर मोस्ट ऑर्बिट है। तो कितने इलेक्ट्रॉन मौजूद है? 5 2 7, यानी यही 7 इलेक्ट्रॉन वैलेंस इलेक्ट्रॉन है क्लोरीन का, और इसी इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होगा। अब क्यों शेयरिंग करेगा? क्योंकि इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 7 इलेक्ट्रॉन है। अभी हमने बताया कि किसी भी एटम के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में अगर 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए तो वह एटम स्टेबल हो जाएगा। अब इसको 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए, यहाँ पर 8 इलेक्ट्रॉन इसके पास नहीं है, 7 इलेक्ट्रॉन है, और तो ये 8 इलेक्ट्रॉन कैसे प्राप्त करेगा? ये 7 डोनेट तो कर नहीं सकता, 7 इलेक्ट्रॉन डोनेट करके तो 8 प्राप्त नहीं कर सकता, तो ये शेयरिंग के माध्यम से करेगा, किसी से शेयर कर लेगा। तो जैसे एक क्लोरीन एटम दूसरे क्लोरीन एटम के पास गया, अब इसके पास देखिए 7 इलेक्ट्रॉन है। देखिए हम डॉट से दिखाते हैं, ये लुईस डॉट स्ट्रक्चर है इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंटेशन करने का तरीका। अब देखिए इस क्लोरीन के 7 इलेक्ट्रॉन को हम दिखा रहे हैं, 2 2 2, तो 6 हो गया, एक 7 हो गया। ये 7 क्लोरीन के हैं, इसके भी 7 इलेक्ट्रॉन है। अब देखिए ये दोनों ने एक एक इलेक्ट्रॉन का क्या शेयरिंग किया, यानी यह जो दोनों इलेक्ट्रॉन है शेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। इन दोनों इलेक्ट्रॉनों पर इस क्लोरीन का भी अधिकार है, इन दोनों इलेक्ट्रॉनों के ऊपर इस क्लोरीन का भी अधिकार है, क्योंकि यह दोनों में काम कर रहा है, इसके ऑर्बिटल में भी आ गया और इसके ऑर्बिटल में भी काम कर रहा है। तो यहाँ पर एक एक इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग करने से इसने 8 इलेक्ट्रॉन प्राप्त कर लिया, इस क्लोरीन एटम ने, इसने भी 8 इलेक्ट्रॉन प्राप्त कर लिया। तो इन दोनों के बीच में कैसा हुआ? एक एक इलेक्ट्रॉन का जब शेयरिंग होता है तो 1s लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। हमने यहाँ लिख भी दिया है 1s लाइन रिप्रेजेंट्स 1 इलेक्ट्रॉन शेयरिंग। एक st लाइन एक एक इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग को रिप्रेजेंट करता है। तो इस तरह से यह Cl क्या बन गया? इसी को बाद में क्या लिखेंगे? Cl2 लिख देंगे। तो इस तरह से Cl2 मॉलिक्यूल का हुआ। तो कोवेलेंट बॉन्ड समझ गए ना? कोवेलेंट बॉन्ड शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होता है, और इस तरह से शेयरिंग होता है कि हर एटम अपने आउटर मोस्ट ऑर्बिट में ऑक्टेट कॉन्फ़िगरेशन प्राप्त कर लेता है, अर्थात 8 इलेक्ट्रॉन को प्राप्त कर लेता है। इसी के वजह से कोवेलेंट बॉन्ड बनता है, जैसा कि Cl2 मॉलिक्यूल का हमने एग्जांपल अभी आपको देख के समझाया। और देखिए फॉर्मेशन ऑफ N2 मॉलिक्यूल की बात करें तो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 होता है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखिएगा 2 5 होगा, 1s2 2s2 2p5 2p3। देखिए 3 2 5 है ना, आउटर मोस्ट ऑर्बिट का क्या है? 2 है ये, और आउटर मोस्ट ऑर्बिट है 2 नंबर। तो 2 नंबर ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 और 3 5 है, तो 5 इलेक्ट्रॉन दिखाएं।
तो देखिए अब नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट में 5 इलेक्ट्रॉन है, 2 इधर दिखा दिया, 3 इधर दिखा दिया। इस नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट में 5 इलेक्ट्रॉन है, 2 इधर दिखा दिया, 3 इधर दिखा दिया। अब क्या करेगा, अब 5 है इसके पास, लेकिन इसको चाहिए आउट अपना स्टेबल करने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन। तो क्या करेगा, 3 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग करेगा। तो देखिए 3 इलेक्ट्रॉन इससे ले लिया, 3 इलेक्ट्रॉन ये नाइट्रोजन ने इससे ले लिया, तो 3 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग किया है। और इसी को रिप्रेजेंट करेंगे, अभी बताए थे एक इलेक्ट्रॉन का अगर शेयरिंग करता है तो 1 लाइन दिखाते हैं। अब 3 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग किया है तो 3 लाइन से दिखाएं। तो ऐसे करके शेयरिंग करके इसने क्या बना लिया, इसने बना लिया N2 मोलिक्यूल। अब इसी को अब क्या लिखिए होगा, N2 मोलिक्यूल लिख सकते हो। NN ने शेयरिंग किया 3 इलेक्ट्रॉन का और N2 मोलिक्यूल बना लिया। तो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है। अब देखिए फॉर्मेशन ऑफ H2 मोलिक्यूल। देखिए हाइड्रोजन एक ऐसा एलिमेंट है जो ऑक्टेट कॉन्फ़िगरेशन पूरा नहीं कर सकता, क्योंकि हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है, आपको मालूम होना चाहिए, और 1 होता है तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखिएगा तो 1s1 लिखिएगा, यानी इसमें आउटर मोस्ट ऑर्बिट इसका पहला ही ऑर्बिट बन गया, क्योंकि एक ही इलेक्ट्रॉन है। अब एक इलेक्ट्रॉन से कैसे बनाएगा ये, तो एक इलेक्ट्रॉन से बनाने के लिए यह डुएट पूरा करता है। ये हीलियम के जैसा, एक नोबेल गैस है हीलियम, उसके जैसा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन प्राप्त करके स्टेबल होता है। तो हाइड्रोजन ऑक्टेट नहीं कॉन्फ़िगरेशन करता, ये एक स्पेशल केस है। हाइड्रोजन डुएट यानी आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन को कवर करके ये अपना कॉन्फ़िगरेशन को स्टेबल बनाता है। तो देखिए यहाँ हमने नोट में लिख भी दिया है स्पेशल नोट में कि हाइड्रोजन ऑब्टेन डुएट दैट इज 2 इलेक्ट्रॉन्स। डुएट का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन्स इन वैलेंस शेल। इसने अपने वैलेंस में 2 ही इलेक्ट्रॉन कवर करता है। यहाँ पर ऑक्टेट कॉन्फ़िगरेशन काम नहीं करता हाइड्रोजन के क्षेत्र में। देखिए एक हाइड्रोजन है, इसके पास भी 1 इलेक्ट्रॉन, इसके पास भी 1 इलेक्ट्रॉन है, तो ये एक इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग करके इस तरह से HH बना लिया, और यही HH को हम क्या लिखेंगे, H2 लिखेंगे। तो याद रखिएगा हाइड्रोजन डुएट कॉन्फ़िगरेशन पूरा करता है और बाकी सारे एलिमेंट ऑक्टेट कॉन्फ़िगरेशन पूरा करते हैं। ठीक है, क्लियर है। एक बोरॉन भी है जो ऑक्टेट कॉन्फ़िगरेशन पूरा नहीं करता, वो भी डुएट ही पूरा करता है, बोरॉन भी हाइड्रोजन के जैसा ही। टाइप्स ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड। अब कोवैलेंट बॉन्ड का हम टाइप्स करने जा रहे हैं। देखिए कोवैलेंट बॉन्ड 3 तरह के होते हैं। जैसे कभी कभी क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग से बनता है, कभी 2 इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग से बनता है, कभी 3 इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग से बनता है। तो जितने इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग से बनता है उसके आधार पर उसके टाइप्स किए गए हैं। तो क्या है, देखिए बेसिस क्या है टाइप्स ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड करने का, ऑन द बेसिस ऑफ शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। देखिए शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन के आधार पर कोवैलेंट बॉन्ड 3 टाइप्स ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड होते हैं। कितने तरह के होते हैं, 3 टाइप्स के। पहला होता है सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड। सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड क्या है, इफ कोवैलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय शेयरिंग ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड। अगर एक इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग से अगर बॉन्ड बन रहा है कोवैलेंट बॉन्ड, तो उसको हम कहते हैं सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड। जैसे फॉर्मेशन ऑफ अभी आपने देखा Cl2H2, एक इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हुआ है, सब में क्या है एक इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग से बना है, तो ये सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड का एग्जांपल है। दूसरा है डबल कोवैलेंट बॉन्ड। इफ कोवैलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय शेयरिंग ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड डबल कोवैलेंट बॉन्ड। अगर 2 इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग से कोई बॉन्ड बनता है तो उसको हम क्या कहते हैं, डबल कोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं। जैसे O2 मोलिक्यूल में होता है। देखिए O2 मोलिक्यूल का जैसे एग्जांपल देखिए, फॉर्मेशन ऑफ O2 मोलिक्यूल। अब ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 8 होता है। तो इसका अगर हम कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, 2 और 6 लिखेंगे। अगर इसमें लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, 1s2 2s2 2p4 लिखेंगे। आउटर मोस्ट ऑर्बिट का कौन सा है, 2 नंबर ऑर्बिट आउटर मोस्ट ऑर्बिट है। आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन है, तो s में 2 है, p में 4 है, यानी ऑर्बिट नंबर 2 में टोटल 6 इलेक्ट्रॉन है। यही लिखा हुआ है 6 में। ये ऑर्बिटल वाइज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा हुआ है, ये सेल वाइज लिखा हुआ है, यानी ऑर्बिट नंबर वाइज लिखा है। ये ऑर्बिट के हिसाब से लिखा हुआ है, ये हम क्या है ऑर्बिटल के हिसाब से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखे हैं। आप जानते हो ये अबव प्रिंसिपल है, ये जनरल रूल से लिखते हैं सिंपल वे में। देखिए यहाँ ध्यान से, ऑक्सीजन का 6 इलेक्ट्रॉन है तो 2 2 4 2 6। इस ऑक्सीजन के पास भी 6 इलेक्ट्रॉन है, 2 2 4 2 6। अब क्या होगा भाई, इसको ऑक्टेट पूरा करना है, 6 इलेक्ट्रॉन है ऑक्सीजन के पास। इसको स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 8 चाहिए। तो इसने 2 इलेक्ट्रॉन का इससे शेयरिंग कर लिया, इसने भी 2 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग कर लिया। तो शेयरिंग किया 2 इलेक्ट्रॉन का, तो शेयरिंग करने से क्या हुआ, अब देखिए 2 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग करके इस तरह का स्ट्रक्चर बनाया, और इसी को हम बाद में क्या कह देंगे, O2 कह देंगे। 2 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग किया इसलिए डबल लाइन, एक इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग को 1 लाइन लिखते हैं, एक इलेक्ट्रॉन और शेयरिंग किया तो 1 लाइन और लिख दिए। अब है ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड। ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड भी किसको कहते हैं, इफ कोवैलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय शेयरिंग ऑफ 3 इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड।
कहता है ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड में इफ कोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय शेयरिंग ऑफ 3 इलेक्ट्रॉन्स इज ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। अगर 3 इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग से बना है तो उसको हम क्या कहेंगे, ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड कहेंगे। जैसे फॉर्मेशन ऑफ N2 मॉलिक्यूल, अभी हमने उधर दिखाया था N2 मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन 7 नाइट्रोजन होता है, 2 5 आउटर मोस्ट में 5 इलेक्ट्रॉन है। अब इसको 3 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग करना पड़ेगा तभी इसके आउटर मोस्ट में 8 होंगे। तो देखिए ये नाइट्रोजन है, 2 है, 3 है, इसके बीच 2 है और 3 है, तो 3 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग करके इसने बना लिया। तो इस तरह से इसने बनाया, तो 3 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग करके इसने भी आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 पूरा कर लिया, इसने भी आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 कर लिया। आउटर मोस्ट ऑर्बिट मतलब बैलेंस सेल, आउटर मोस्ट ऑर्बिट को ही हम क्या कहते हैं, बैलेंस सेल कहते हैं। यानी इसके बैलेंस सेल में भी 8 इलेक्ट्रॉन हो गया, इसके बैलेंस सेल में भी 8 इलेक्ट्रॉन हो गया। इस तरह से इसने N2 मॉलिक्यूल बना लिया। तो हमेशा याद रखिएगा कि अपने आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन को पूरा करने के लिए ही शेयरिंग कर रहा है एटम। नोट देखिए, नोट में हमने क्या लिखा है, 1 st लाइन कंटेन्स 2 इलेक्ट्रॉन। एक st लाइन में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 2, क्योंकि एक यहाँ पे 3 लाइन दिखा है तो इसका मतलब कितने होंगे, टोटल 6 इलेक्ट्रॉन है। देखिए 3 इधर, ये 3 इधर, ये शेयरिंग करके बनाया। समझ में आ गया ना ऑक्टेट कॉन्फ़िगरेशन। देखिए कोवेलेंट बॉन्ड एक्चुअल में है क्या, कोवेलेंट बॉन्ड क्या है, ये तो आप क्लियर हो गया कि आउटर मोस्ट ऑर्बिट जैसे कि वैलेंस सेल में हर एटम 8 इलेक्ट्रॉन को पूरा करने के लिए शेयरिंग करता है। अब अगर इसको हम सिंपल भाषा में समझे तो कोवेलेंट बॉन्ड एक्चुअली में है क्या, मान लीजिए हम 2 व्यक्ति है, उसको एक किताब की जरूरत है, हमें भी उतनी ही जरूरत है, राम को भी उतनी ही जरूरत है, श्याम को भी उतनी ही किताब की जरूरत है। किताब का दाम है 200 रुपया। अब ना तो राम के पास 200 रुपया है, ना तो श्याम के पास 200 रुपया है, तो क्या करेगा, अब किताब तो दोनों को चाहिए स्टेबल होने के लिए, पढ़ने के लिए, तो उसने क्या किया, 100 रुपया का शेयरिंग करके वो किताब खरीद लिया। अब उस किताब पर दोनों का अधिकार है, एक दिन ये रखेगा एक दिन वो रखेगा, यानी जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो उतना ही एक बार इधर घूमेगा और दूसरी बार उधर घूमेगा, यानी दोनों में दोनों का काम चलेगा। तो यही है कोवेलेंट बॉन्ड का प्रैक्टिकली कि शेयरिंग हम इसलिए करते हैं क्योंकि हमको एक साथ उतना इलेक्ट्रॉन 8 नहीं मिल पा रहे हैं, तो 8 नहीं मिल पा रहे हैं तो हम क्या करेंगे, शेयरिंग के माध्यम से हम उसका भी काम चलाएंगे, अपना भी काम चलाएंगे। इसलिए कोवेलेंट बॉन्ड शेयरिंग ऑफ बैलेंस बॉन्ड इलेक्ट्रॉन का होता है। यानी याद रखिएगा, जैसा कि आयनिक बॉन्ड में आपने पढ़ा था, आयनिक बॉन्ड कंप्लीट ट्रांसफर से बनता है। जैसे आपने बेगर को पैसा दे दिया, सदा के लिए वापसी नहीं होगा, उससे आयनिक बॉन्ड बनता है। कोवेलेंट बॉन्ड शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है, और किसका शेयरिंग, वैलेंस इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होता है। और इस तरह से शेयरिंग होता है कि हर एटम अपने वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन को कवर कर ले, यानी स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन प्राप्त कर ले इनर्ट गैस के जैसा। तो आज हमने क्लास कंप्लीट कर दिया है, अगले क्लास में हम इसके आगे के टॉपिक पर चर्चा करेंगे। ठीक है, तो इस टॉपिक को ध्यान से देखिए और समझिए, अगला टॉपिक पर फिर हम आपको लेके आ रहे हैं। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।